क्या लोकसभा चुनाव से पहले सहारा इंडिया निवेशकों का मिलेगा पैसा? जानें, क्या लोकसभा से पहले सहारा निवेशकों का मिलेगा पैसा? जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये अपडेट सहारा इंडिया के रिफंड से रिलेटेड है। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा का पोर्टल चालू है, उसके बावजूद भी निवेशकों के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि एक ही परिवार के 59 लाख रुपए, 40 लाख रुपए यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर अमित शाह द्वारा जो पोर्टल खोला गया है, वो झूठी वाहवाही लूटने के लिए जो ये पोर्टल खोला गया है, इस पोर्टल के माध्यम से आवाम को ये बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी इतनी लोगों के हित में काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सहारा इंडिया में 80,000 करोड़ निवेशक 80,000 करोड़ रुपया जो फंसा हुआ है, वो 11 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों का फंसा है, जिनकी संख्या लगभग 13 करोड़ हो जाती है। और 80,000 करोड़ रुपया दोस्तों, सोच के देखिए कितनी बड़ी रकम होती है। और इसमें छोटे बड़े सभी तरह के निवेशक हैं। ऐसे निवेशक हैं जिनके एक ही परिवार के 39, किसी के 40 लाख रुपया लगा हुआ है। तो ऐसे में सहारा के जो ये रिफंड पोर्टल खोला गया है, इस पोर्टल के माध्यम से केवल 10,000 रुपया ही केवल दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में निवेशक सर्टिफाइड नहीं है, वो अपना पैसा पूरा चाहते हैं। किसी का चाहे 10 लाख लगा है या 20 लाख लगा है, वो 10,000 रुपया कैसे लेगा? सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि मीडिया में जो हमारे पास न्यूज़ें आती हैं, वो इतनी सरल तरीके से बताई जाता है कि जैसे निवेशकों का पैसा मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या है, ये इससे हम आपको अवगत करा चुके हैं। और देश में सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पूर्व एक सहारा पोर्टल लॉन्च किया और उन्होंने कहा कि इसके ज़रिए करोड़ों निवेशकों का पैसा वापस पाएंगे। तो दोस्तों, करोड़ों निवेशकों का पैसा वापस केवल 5,000 करोड़ की हुंडी लेकर सहारा के पोर्टल को खोला गया है। और निवेशकों का पैसा 80,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है। तो यहाँ पर कैसे निवेशक अपना पैसा पूरा पा सकते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर अपडेट जो दी गई है, उसमें बताया गया है कि एक लंबी लड़ाई के बाद सहारा निवेशकों का पैसा वापस मिल जाएगा। उन्होंने कहा था कि निवेशकों को रिफंड के लिए कागजात की ज़रूरत पड़ने वाली है। कौन कौन से कागजात चाहिए? सदस्य संख्या, जमा खाता संख्या और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर अनिवार्य है। और नंबर 4, जमा प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपने पैसा वहाँ जमा किया उसका बॉन्ड्स, पासबुक वगैरह भी चाहिए। नंबर 5, पैन कार्ड होना बहुत अनिवार्य है यदि आपका पैसा 50,000 रुपये से अधिक हो। तो सहारा पोर्टल से रिफंड पाने का तरीका, जहाँ दोस्तों निवेशकों को ध्यान रखना है कि आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिव हो और आधार से जुड़ा नंबर आपने बदल दिया है या नंबर को आधार से जोड़े। दोस्तों, अगर आपने कोई नंबर ऐसा बदल दिया है जिसमें आपने रिफंड पोर्टल पर उसको अपलोड किया है, उस नंबर को वहां पर दिया है और वो नंबर आपका बदल गया है, तो उनके लिए बताया गया है कि वो दोबारा उसको लिंक कर सकते हैं। साथ ही अपना बैंक अकाउंट आधार नंबर से कनेक्ट होना चाहिए। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया था कि इन डॉक्यूमेंट के सहारे कोई भी निवेशक पोर्टल पर जाकर अपनी रसीद अपलोड करके रिफंड पा सकेगा। बता दें कि पोर्टल एक फॉर्म दिया गया है निवेशकों को, उसे डाउनलोड करने के बाद पूरी जानकारी देते हुए अपने सिग्नेचर के साथ उसे पोर्टल पर अपलोड करना होगा। 45 दिन में आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो दोस्तों, ये जो हमारे पास न्यूज़ें आती हैं, इन न्यूज़ों में कोई वास्तविकता यहाँ पर नहीं है। केवल यहाँ पर हवाई न्यूज़ें होती हैं और न्यूज़ों का कोई आधार निवेशकों के पैसे लौटाने से नहीं होता। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि सहकारिता मंत्री अमित शाह केवल 5,000 की हुंडी लेकर सहकारिता पोर्टल के ज़रिए निवेशकों का निवारण कैसे करेंगे? ना तो ये कोई मूलधन मिल रहा है, ना ये कोई ब्याज मिल रहा है। तो दोस्तों, ये जो इस वक्त पोर्टल चल रहा है, इसमें किसी भी तरीके से निवेशकों का पैसा नहीं मिल पा रहा। दोस्तों, हमारा काम आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है और आपको बताना है कि हम बेशक न्यूज़ें देते हैं और न्यूज़ें हम वही देते हैं जो मीडिया में आती है, लेकिन अपनी तरफ से जो हम बात आपको बता रहे हैं, ये सच्चाई है। 49, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक ही ब्रांच में 49
करोड़ का गबन भी आप लोगों को सामने लाकर हमने दिखाया कि किस तरीके से ब्रांच पर नकली बॉन्ड देकर निवेशकों को जो है पैसा वो हड़प लिया गया। ब्रांच मैनेजरों द्वारा उनकी प्रॉपर्टी को देखा गया तो करोड़ों में वहां पर उन ब्रांच मैनेजरों की प्रॉपर्टी निकली जिनको सील किया जा रहा है। तो दोस्तों ये मामला जो है एक ब्रांच का नहीं है, न जाने कितनी ब्रांच का है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि विगत कई सालों से सहारा सेबी के विवाद को लेकर यहाँ पर निवेशकों के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि उनका पैसा जो सहारा रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग बॉन्ड और सहारा क्यूसॉप जैसी कंपनियों में लगा था, उन कंपनियों पर सेबी विभाग ने अपना शिकंजा कसा। और शिकंजे कसने का मतलब ये हुआ कि उन कंपनियों का पैसा लेन देन बंद हो गया, लेकिन फिर भी सहारा की ब्रांचें खुली रहीं और ब्रांचों में बादस्तूर पैसा का लेन देन सिर्फ लेन चलता रहा, देन नहीं दी। जी हाँ दोस्तों, केवल पैसा लिया गया, दिया नहीं गया। और वो पैसा जो लिया गया वो पैसा सहारा के हेड ऑफिस तक नहीं पहुंचा, यहीं पर ब्रांच के कर्मचारियों द्वारा उसको गबन कर लिया गया। तो दोस्तों सहारा की स्थिति जो इस वक्त बनी हुई है वो बहुत गंभीर है। जैसे कि आप जानते हैं कि सुब्रत राय अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन निवेशकों का पैसा कैसे मिलेगा इसी को लेकर इस वक्त धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। और धरने प्रदर्शन किसी एक जगह नहीं, सभी राज्यों में ये धरने प्रदर्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। और संगठन जो है अपनी पुरजोर एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले 80,000 करोड़ रुपया मिलना इम्पॉसिबल है। और इसी को लेकर दोस्तों ये लड़ाई चल रही है कि प्रत्येक निवेशक का ब्याज सहित पैसा मिल जाए। तो दोस्तों इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। आपसे हमारा अनुरोध है, संगठित रहिए और संगठनों के साथ रहिए। ये संगठन ही आपको आपका हक दिला सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आचार्य युवराज खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।